कंटिन्यू फॉर स्क्रीन शेयर कर लो। वंदना में सुख से तो वंदना में जसुगा कर लो। नहीं बंद हो गया। बंद हो गया पूरा ही बंद हो गया। नवीन नमन स्वामी। दूसरा नवीन नमन स्वामी। सुनात्या जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सेकंड चैप्टर करा रही हूँ। पेज नंबर सेकंड चैप्टर। सुनीता जी, पेज नंबर 36 निकाल। 36 क्या? ओके। ये ना दूसरा अध्याय अमुक में 36 पेज नंबर 36। ओके, ये कौन सा पेज नंबर है? 31, 32, 33। वंदना ये तो दूसरा अध्याय। हां वही तो है। 36। ओके, 36 नंबर पेज 34, 35, 36। ओके, 31 तक हो गया। 37 निकाल। 37 ये से 32 से ये ठीक है ना? पूरा ये फुल स्क्रीन कर। हाँ एक सेकंड इसको भी शेयर कर देते हैं। या recording start कर दो। I have downloaded. Why is it not showing? वापस निकालो। 36 7 37 6 तक कंप्लीट हो गया। 37 एक पेज और कर। 37 बस। दो पेज क्यों आया है अभी?
अब यहाँ क्यों आता है पूरा? वही मुझे समझ नहीं आता इसको कैसे करना है। 37 पुरुषा प्रविभक्ति श्लोक 32 से 39। ओके ऐसे कर लेते हैं। कितना टाइम हो गया आपका? स्क्रीन दिख रहा है जसवंत भाई आपको? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल से। पेज नंबर 37 पुरुषा प्रविभक्ति अध्याय 2 नंबर 32 से 39। अच्छी तरह से दिखता है। अच्छी तरह से जसवंत भाई आपको स्क्रीन दिख रहा है उत्तराध्यान सूत्र का? नीता बेन, दिखाई दे रहा है, वरना में दिखाई दे रहा है। नैना बेन, હા સમયની વંદામી देखाई छे। દેખાય છે બરાબર। आपको स्क्रीन दिख रहा है और is आवाज आ crystal रही है clear। क्या वंदामी की? आवाज भी आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज हाँ, भी आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। दिखता है वंदा में। हेलो, हाँ वंदा में दिखाई नहीं दे आ रहा है और रही है। आवाज भी आ रही है। हाँ अभी बोलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। अब हम हमने जावे के पहला आवती थी? ना पहला भी પહેલેથી आवती આવે છે। પહેલેથી આવે છે? હા પહેલેથી આવે છે। તમને તમારી અવાજ નથી આવતી એટલે અમને એમ કે નથી સંભળાતો. ના મેં બોલ્યું કયું વંદામી નમન સ્વામી ઓ, તમે ના અમે ના સાંભળ્યું। સાંભળ્યું, તમે તો બોલે અમે ના સાંભળ્યું, અમારી ભૂલ થઈ ગઈ. ના મને થયું કદાચ બિઝી હશો એટલે નહીં આન્સર કર્યું હોય। ત્યાં સામે તો બેઠી છું. ના પણ તમે બિઝી હતા કામમાં એટલે એમ। બીજી નથી, હું તો સામે જ બેઠી, ખાલી બેઠી છું, કઈ કામમાં નથી કરતી. વંદામી તમે કમ્પ્યુટર સાથે કરતા હતા। કમ્પ્યુટર શેર કરતા હતા, બાકી કઈ નથી કરતા કામ, તમારા માટે જ. ઓકે અમે થેન્ક યુ। वो परीक्षा है। ચલો. आवाज आ रही है सुनीता जी? एक घंटा मौन कर लो। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम उत्तराध्ययन सूत्र का जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत हमने 15 परिषद की चर्चा की थी। आज हम 16वें परिषद से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। नच्चा उपयम दुःखम वेणाये दुहट्टिये अदीनो थावये पन्नम पुट्ठो तत्थ हियासये पुट्ठो तत्थ हियासये। नच्चा उपयम दुःखम, नच्चा में जानकर, उपयम उत्पन्न, दुःख में दुख को उत्पन्न जानकर, वेणाय दुहट्टिये, वेणाय का मतलब वेदना से, दुहट्टी में पीड़ित होने पर दीन न बने, अधीनों का मतलब है दीन न बने। थावये पन्नम पुट्ठो तत्थ हियासये, व्याधि से विचलित होती प्रज्ञा को स्थिर बना, प्राप्त दुख को यानी संभाव से सहन करे। यह दुख का मतलब है रोग। तो दुख 4 प्रकार के होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन सूत्र में 4 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणाय, अहो दुखो हूँ संसारो जत्थ की संति जंतवो। इस संसार में 4 दुख हैं। फर्स्ट है जन्म दुख, यानी जन्म का दुख, यानी बर्थ लेते हैं वो भी दुख है। जन्म दुखम, जरा, जरा यानी बुढ़ापा भी दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणाय, रोगा यानी रोग भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। इस संसार में 4 प्रकार के दुख माने गए हैं
तो ये दुख का मतलब यहाँ पे रोग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है दुख शब्द। तो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बाह्य, एक होता है आंतरिक रोग। तो बाह्य रोग कैसे होता है? वात, पित्त और कफ, इन तीनों का जब असंतुलन हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, तब बाह्य रोग उत्पन्न होता है। तो आंतरिक रोग, जब व्यक्ति की भावनाएं ईर्ष्या से भर जाती हैं या गुस्सा में व्यक्ति होता है, तब आंतरिक रोग उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति में ईर्ष्या की भावना होती है उस व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अल्सर की प्रॉब्लम होती है। तो जैसी व्यक्ति की भावना होती है अंदर की, उससे आंतरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ठाणंग सूत्र में 9 प्रकार के रोगों की चर्चा मिलती है कि रोग उत्पन्न होने के 9 कारण हैं। उनमें पहला बताया है, जब व्यक्ति ज्यादा भोजन करता है, भूख से ज्यादा भोजन करता है, उससे भी रोग उत्पन्न होता है। भूख से कम खाता है यानी बराबर भोजन नहीं करता है, तो उससे भी रोग उत्पन्न होता है। ज्यादा जागना, ज्यादा जागने से भी रोग उत्पन्न होता है। ज्यादा सोने से भी रोग उत्पन्न होता है। ज्यादा चलने से भी रोग उत्पन्न होता है। और इनबैलेंस भोजन करने से यानी विरोधी वस्तु खाने से, जैसे करेला और दूध, करेला और दही, दाल और कढ़ी, वो साथ में नहीं खाना चाहिए। जब इनबैलेंस हम भोजन करते हैं उससे भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो ऐसे करके ठाणंग सूत्र में 9 प्रकार के रोगों की चर्चा मिलती है कि रोग उत्पन्न होने के 9 कारण हैं। तो इस सूत्र में यानी उत्तराधीन सूत्र में बताया है कि जो रोग है 2 प्रकार के होते, बाह्य रोग भी होता है, आंतरिक रोग भी होता है। जब व्यक्ति के शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है या कफ की मात्रा बढ़ जाती है या वायु की मात्रा बढ़ जाती है, तब भी शरीर को रोग उत्पन्न होता है। उससे जो उत्पन्न रोग होता है वो बाह्य रोग होता है। जब व्यक्ति में ईर्ष्या की, काम वासना की, विषय विकार की, गुस्सा आदि जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उससे आंतरिक रोग उत्पन्न होता है। अंदर ही अंदर रोग उत्पन्न होता रहता है। फिर जब बाहर आता है उसके बाद तो व्यक्ति की जीवन लीला ही वो रोग समाप्त कर देते हैं। ऐसे वो आंतरिक रोग होते हैं, वो भयंकर रोग होते हैं। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया। नच्चा उपम दुखम यानी दुख उत्पन्न होने पर, नच्चा यानी जानकर, दुख मैंने दुख को यानी रोग को, उपयम ना उत्पन्न हुए जानकर, वेणाए दुहट्टी वेदना से पीड़ित होने पर, दुहट्टी मैंने पीड़ित होने पर, अधीनो यानी दीन न बने, ठावे पन्नम पन्नम यानी प्रज्ञा को स्थिर बनाए रखे, पुट्ठो तथ्य हिया से और दुख को संभाव से, हिया से मैंने सहन करे, ते गिच्छम्नाभिनंदे जा संचिखत्त गवेसे एसम खूतस्य सामन्नम जम न कुज्जान कारवे। तेगिच्छम नाभिनंदे जा, तेगिच्छम का मतलब चिकित्सा का, नाभिनंदे जा अनुमोदन न करे, मुनि होते हैं वो चिकित्सा का भी अनुमोदन न करे। संचिखत्त गवेसे, गवेसे का मतलब है आत्म गवेशक, आत्मा की गवेषणा करने वाला मुनि। संचिखत्त, संचिखत्त का मतलब है समाधि पूर्वक रहे, रोग हो जाने पर भी समाधि पूर्वक रहे। ऐसम खुतस्य सामान्यम, सामान्य यही है उसका, सामान्य तस्मिस उसका, सामान्यम का मतलब सामान्य, ऐसम ने यही है। जम न कुछ जान कारवे, जो न चिकित्सा करे न कराए। तो यह जो स्थविर कल्पी और जिन कल्पी 2 प्रकार के साधु होते हैं, तो जो जिन कल्पी साधु होते हैं वो सावध्य भी चिकित्सा न कराए, लेकिन निर्वध्य चिकित्सा भी उनको नहीं करानी होती है। लेकिन जो स्थविर कल्पी होते हैं वो सावध्य चिकित्सा, सावध्य यानी जिसमें पाप ज्यादा होता हो, वैसी चिकित्सा स्थविर कल्पी होते वो नहीं कराते हैं। लेकिन निर्वध्य चिकित्सा यानी जिसमें पाप न होता हो, ऐसी चिकित्सा स्थविर कल्पी करा सकते हैं। यानी ऐसी अगर कोई शरीर में रोग उत्पन्न हो गया तो निर्वध्य चिकित्सा करा सकते हैं।
तो वर्तमान समय में भी चिकित्सा, अगर शरीर में किसी की रोग हो जाता है तो वर्तमान समय में भी साधु साधु की चिकित्सा कराई जाती है, लेकिन ऐसी चिकित्सा जिसमें पाप न हो वैसी चिकित्सा का अनुमोदन करते हैं और आचार्य की आज्ञा से उनकी चिकित्सा कराई जाती है। तो स्थविर कल्पी के लिए विधान है वो निर्वृत्य चिकित्सा करा सकता है, लेकिन सावत्य चिकित्सा नहीं, जिसमें ज्यादा पाप होता हो, जिसमें ज्यादा हिंसा होती हो, वैसी मेडिसिन भी नहीं ले सकते, वैसी चिकित्सा भी नहीं करा सकते हैं। लेकिन जिन कल्पिक साधु होते हैं वो दोनों प्रकार की चिकित्सा नहीं करा सकते हैं, पापकारी भी नहीं करा सकते, नहीं जिसमें ज्यादा हिंसा हो वो तो करानी नहीं है किसी भी साधु को, और जो निर्वध्य चिकित्सा जिसमें हिंसा नहीं होती है, सहज है, सुलभ है, लेकिन ऐसी चिकित्सा भी जो जिन कल्पिक साधु होते वो नहीं करा सकते हैं। ये 16वां परिसय वो रोग परिसय है। 17वां परिसय तण फास परिसय है। तण यानी तृण, यानी जो घास, क्योंकि जो साधु होते हैं पहले के जमाने में उनके पास शायद बैठने बिछाने का नहीं होता होगा साधन, लुंकार नहीं होता होगा, तो वो तृण के घास पे वो सोते थे। तो जब शरीर पे कपड़ा भी नहीं होता और तृण के जो घास का जो बिछोना होता उस पे सोते थे, तो तृण की जो धार होती थी उनके शरीर में चुभती थी, जिसके कारण उनको कष्ट होता था। इसलिए इस श्लोक में बता रहे हैं, अचेलगस्य लूहस संजयस्य तवस्सिनो तणेषु सयमानस उज्जागाय विराहणा। अचेलगस, अचेलगस का मतलब अचेलक, अचेलक का मतलब है जिसके पास वस्त्र नहीं है। वैसा साधु यदि वो तृण पे सोता है तो उनको चुभन होती है, चुभता है, जिसके कारण उनको कष्ट होता है, इसलिए तृण का भी परिसह माना गया है। लूहस यानी जो मुनि होता है उनका शरीर रुक्ष हो जाता है। कभी कभी जो मुनि होते हैं वो रुक्ष भोजी होते हैं, यानी तेल घी नहीं खाने से शरीर रुक्ष हो जाता है। तो रुक्ष शरीर होता है या जिसके शरीर पे वस्त्र नहीं होता है, वे मुनि यदि तृण पे सोते हैं, तृण की शैया पे सोते हैं, यानी घास की शैया पे सोते हैं, तो उनको तृण चुभता है, जिसके कारण इसको परिसह कहा गया है। अचेल गस्स लूहस, अचेलक और रुक्ष शरीर वाले मुनि, संजय से मुनि क्या करे, तपस्विनो, तपस्वी के तणेसु सयमानस, घास पर सो जाने पर, तणे से यानी घास पर, सयमानस यानी सोने से, उज्जा गाय विराहणा, गाय यानी गात्र यानी शरीर में, विराहणा का मतलब चुभन, उज्जा मिस होती है। यदि अचेलक है यानी जिसके शरीर पे वस्त्र नहीं है, जिसका शरीर रुक्ष है, यानी एकदम रुक्ष का मतलब होता है रुक्ष होता है शरीर, यानी जिसके शरीर में चिकनास नहीं है, तो ऐसा शरीर, ड्राइनेस, जिसमें जिसके शरीर में ड्राइनेस ज्यादा होती है, वैसा जो शरीर होता है, ऐसे तपस्वी के शरीर, ऐसा तपस्वी का शरीर है, यदि वो घास पे सोते हैं तो उनको क्या होता है, उनके शरीर में, गात्र का मतलब शरीर में क्या होता है, विराहना यानी चुभन होती है, उज्जामिस होती है। तो वो चुभन होने से उनको क्या होता है, कष्ट होता है। आयवस्य निवाएणम औलाहवै वेणा एवं नच्चान सेवन्ति तंतुजम तणतज्जिया। आयवस्य निवाएणम, आयवस्य का मतलब है गर्मी, निवारण दूर करने पर, गर्मी निवारण निपाते यानी पड़ने से, औलामिस अत्यधिक, वेणामिस वेदना, हवैमिस भवती होती है। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो क्या होता है, साधु को ज्यादा वेदना होती है। एवं नच्चान सेवंती तंतुजम तणतज्जिया, तंतुजम यानी वस्त्र की, न सेवंती मैंने सेवन नहीं करूंगा, वो भी इच्छा ना करे, गर्मी पड़ने से अतुल वेदना होती है। एवं नच्चान सेवंती, यह जानकर भी तणमिस तृण से पीड़ित मुनि तंतुजमिस वस्त्र का न सेवंती उपयोग नहीं करते, सेवन नहीं करते हैं। तो ये परिसह हो गया, तण फास परिसह 17वां परिसह कंप्लीट हो गया। 18वां है जल परिसह है। जल का मतलब मेल होता है,
तो मेल का भी परिश्रम बड़ा होता है, क्योंकि साधु जो संत होते हैं उनको लाइफ लॉन्ग स्नान नहीं करना होता है। भयंकर गर्मी होती है, आंधी भी उड़ती है, जिससे मिट्टी भी आती है पसीने के ऊपर। तो उससे क्या होता है, मेल जमता जाता है, फिर वो सूखता रहता है, जिसके कारण उनके शरीर को क्या खींचा होने से कष्ट होता है। इसलिए जल को भी, मेल को भी परिश्रम कहा गया है। तो श्लोक में बता रहे हैं, किलिन्न गाये मेहावी पंकेण वरेण वा गिंसु वा परितावेण सायं नो परिदेवये। किलिन्न गाये मेहावी, मेहावी मेधावी मुनि। किलिन्न गाये, किलिन्न का मतलब है जो शरीर है गीला हो गया है, क्योंकि पसीना आता है तो शरीर क्या है, एकदम तरबतर हो जाता है, पसीने से गीला हो जाता है। तो गीला शरीर हो जाता है पसीने से, फिर ऊपर से आंधी आती है तो धूल आती रहती है, तो पसीना और धूल शरीर पे चिपकता है, तो दोनों मिल करके क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। तो पंकीर्ण का मतलब है मेल, और ऋण का मतलब रज। घिंसु व परितावेण, घिंसु का मतलब ग्रीष्म के, परितावेण परिताप से, जो चारों ओर से शरीर को तप्त करे, कष्ट दे, उसका नाम है परिताप। सायं नो परिदेवये, फिर भी वो सुख के लिए विलाप न करे। मेल, रज या ग्रीष्म के परिताप से शरीर के क्लीन, क्लीन का मतलब गीला या पंकिल हो जाने पर मेधावी मुनि सुख के लिए, सायं का मतलब सुख के लिए, नो परिदेवये विलाप न करे। परिदेव का मतलब विलाप, नो का मतलब न करे। यानी मेल इतना चिपक जाता है गर्मी के कारण, पसीना भी होता है, धूल भी उड़ती है, तो दोनों मिल करके मेल बन जाता है। धूल और पसीना दोनों मिक्स हो जाता है तब मेल हो जाता है। तो मेल, पंकेण का मतलब मेल, और रेण का मतलब रज। रज से घिंसु व परितावेणा, शरीर के क्लीन यानी गीला हो जाने पर, मेधावी का मतलब मेधावी मुनि, सायं का मतलब सुख के लिए, नो परिदेवये विलाप न करे, यानी इच्छा न करे कि मुझे अब सुख मिले, अब मुझे अच्छा स्थान मिले, ऐसा वो चिंतन न करे, और कष्ट होने पर भी वो आकुल व्याकुल न बने। वेज्जनिज्जरापे ही आर्यम दमनोत्तरम जाव शरीर भेवुत्ति जल्लम कायेण धारे। वेज निज्रापे ही, निज्रापे का ना निर्जरार्थी मुनि। वेज आर्यम दमनुत्तरम, आर्यम का मतलब आर्य, धम्म अनुत्तरम, आर्य धर्म को पाकर, अनुत्तर आर्य धर्म को पाकर, जाओ शरीर भेवुत्ति जल्लम कायण धारे, यानी देह विनाश पर्यंत काया पर, शरीर भेवुत्ति यानी शरीर का विनाश होने पर, देह का मतलब बॉडी, बॉडी का विनाश होने तक, जाओ का मतलब तक क्या करे, जल्लम कायण धारे, जल परिसह को, तज्जनित परिसह को क्या करे, कायन मैंने शरीर से, धारे धारण करे, यानी उसको सहन करे। मैंने भले शरीर का विनाश हो जाए, लेकिन वो जो परिसह हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उनको संभाव से सहन करे। निर्जरार्थी मुनि अनुत्तर आर्य धर्म यानी श्रुत चारित्र धर्म को पाकर, देह विनाश पर्यंत काया पर, जल यानी स्वेद, स्वेद यानी पसीना जनित जो मेल है, पसीने से जो मेल हो जाता है, उसको धारण करे, और तत्जनित परिसह को सहन करे। सत्कार पुरस्कार परिसह है, तो सत्कार और पुरस्कार भी परिसह है। सत्कार का मतलब है रेस्पेक्ट करना, पुरस्कार का मतलब है कोई आता है उसको आसन देना, आने पर खड़ा होना, वो पुरस्कार होता है, उसके सामने जाना वो पुरस्कार होता है। तो सत्कार और पुरस्कार ये भी एक प्रकार का परिसह है। अभिवायणमुत्थानम साम्येक जानिमंतनम चेतायं परिसेवन्ति न ते सिंपिये मुनि। अभिवायणमुत्थानम, अभिवादन, अबुत्थान ने खड़ा, खड़ा होना, अबुत्थान यानी खड़ा होना, तथा सामी यानी स्वामी यानी जो ओनर होता है, इस संबोधन से संबोधित करना, हे स्वामी से संबोधन करना, और निमंत्रणम, निमंत्रण निमंत्रित करना, उनको बुलाना, इनविटेशन देना। जे तायम परिसेवंती न तेसिम पिहे मुनि, जो गृहस्थ इस प्रकार की प्रतिसेवना यानी सम्मान करते हैं, मुनि इन सम्मानजनक व्यवहारों की स्पृहा न करें, कि गृहस्थ के हम घर जाए, हमारा रेस्पेक्ट करे, हमें खड़ा
हम आए तब खड़ा हो, हमें वंदन करे, ऐसी इच्छा भी साधु को नहीं करनी चाहिए। उनकी इच्छा है वो करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मन में वो भावना नहीं होनी चाहिए कि हम जाए तो हमारा वो रेस्पेक्ट करे, यानी हमारा सत्कार करे, पुरस्कार करे। वो भावना साधु को नहीं रखनी चाहिए। स्पृहा का मतलब ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमारा कोई रेस्पेक्ट करे, सम्मानजनक है, रेस्पेक्ट पूर्ण हमारे साथ बिहेवियर करे, ऐसी इच्छा साधु को नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, अणुकसाई अपिच्छे अन्ना ऐसी अलोलिए अलोलुए रसेसु नाणु गिज्जेजा नाणु तप्पे जपन्नवम। अणुकसाई, अणुकसाई का मतलब अल्प कसाय वाला, अपिच्छे का मतलब अल्प इच्छा वाला, अल्प कसाय का मतलब थोड़ा कसाय, यानी अभी तक पूरा कसाय समाप्त नहीं हुआ, लेकिन एकदम जिसका एकदम लाइट कसाय, एकदम हल्का कसाय है, माइल्ड कसाय, अल्प कसाय वाला। और अल्प इच्छा जिसकी डिजायर बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, और वो क्या है, अन्ना ऐसी अलोलिए। अन्ना ऐसी का मतलब अज्ञात कुलों से भिक्षा करने वाला। अलोलुए का अलोलुप यानी जो रस होते उसमें लोलुप नहीं है, आसक्त नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, यानी टेस्टी भोजन आया तो भी ठीक है, टेस्टी भोजन नहीं है तो भी ठीक है, वो आसक्त नहीं होता है, उसके प्रति अटैचमेंट नहीं करता है। रसेस नाणु गिज्जेजा, और रसों में भी वो नाणु गिज्जेजा यानी गृद्ध नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। नाणु तप्पेज पन्नवम, और ना अनुतापेज पन्नवम। प्रज्ञावान मुनि क्या है, दूसरों को सम्मानित देख करके भी वो पश्चाताप नहीं करता है, क्योंकि कुछ मुनि होते हैं जिनकी पुण्य अच्छी होती है, उनका सब जगह जहां भी जाते रेस्पेक्ट करते, सब लोग सम्मान करते हैं। कुछ मुनि ऐसे होते हैं जिनका लोग सम्मान नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो उस समय प्रज्ञावान जो मुनि होते हैं वो ऐसा चिंतन न करे, अरे इनका तो इतना रेस्पेक्ट होता है, मेरे को तो कोई पूछता भी नहीं, मुझे तो वंदन भी नहीं करता है। तो उनको पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी व्यक्ति का अपना पुण्य होता है, भाग्य होता है, और उनका एक एक मुनि का प्रभाव होता है, एक का इतना प्रभाव नहीं होता है। तो सब समान नहीं होते हैं, तो जिसका ज्यादा प्रभाव होता है, जो प्रभावशाली बोलता है, प्रभावशाली प्रवचन होता है, लोग उनके पास जाते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं। और कुछ होते हैं सामान्य साधु होते हैं, तो लोग सोचते हैं तो सामान्य इतना इनके उनको कुछ भी नहीं आता है, तो इनको वंदन नहीं करेंगे तो चलेगा। कई लोग होते हैं, कितने साधु होते हैं, उसको पार करके आगे चले जाते हैं। लेकिन होना तो यही चाहिए कि सबको वंदन करते करते चले, बीच में कुछ को छोड़ दिया, कुछ को नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ भी सब बराबर नहीं होते हैं, तो साधु उनको जो अच्छे लगते हैं उनके पास जाकर के बैठते हैं, ऐसे भी होता है। तो उससे उसको देख करके भी साधु को मन में पश्चाताप नहीं करना चाहिए, मेरा कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसा विचार साधु को नहीं आना चाहिए। लेकिन सदमस्त होते तो विचार आ सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है, यानी जो गृहस्थ होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने कारण साधु ऐसा विचार न करे। तो 20वां परिसर है पन्ना परिसर, यानी पन्ना यानी प्रज्ञा का परिसर। सेनूणम मये पुब्बम कम्माणान फलाकड़ा जेणाहम नाभिजानामि पुट्ठो केणै कन्नुहि। नूण मन निश्चय ही, मय मने मैंने, पुब्बम मने पूर्व काल में, कम्माणान फला कड़ा मने मैंने क्या किया है, कड़ा मैंने किया है, अज्ञान रूप फल देने वाले कर्म किए हैं। कम्माण मने कर्म, अन्नान का मतलब अज्ञान रूप फल देने वाले कड़ा मने किए हैं। जेना हम ना भी जाना में, जिसके कारण में अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ, कुछ ही जाने पर भी कुछ नहीं जानता। पुट्ठो केणे कन्हे, उत्तर देना भी मुझे नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं साधु, क्योंकि ज्ञानामणि कर्म तो कभी भी उदय में आ सकता है, साधु बन जाए तो भी आ सकता है, गृहस्थ को भी आ सकता है। कुछ ऐसे साधु होते हैं, उनको मतलब कोई पूछे प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते, समझा नहीं पाते हैं, तो उनको हीन भावना आती है, अरे मैं कैसा हूँ, मुझे कोई पूछते मैं आंसर भी नहीं दे पाता हूँ, मैं समझा भी नहीं पाता हूँ, मैं क्लास भी नहीं दे पाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं जिसके कारण वर्तमान में मुझे नहीं आ रहा है। तो 2 भाई थे, दोनों भाई साथ में दीक्षित होते हैं। तो एक भाई था वो बहुत ही ब्रिलियंट था, यानी इसकी बुद्धि बहुत ही, मेमोरी थी बहुत शार्प थी, एक बार भी उसको पढ़ता याद हो जाता था। दूसरा भाई था छोटा,
उसको 10 बार पढ़े तो भी याद नहीं होता था। बहुत ही उसकी जो मेमोरी थी वो बहुत ही स्लो थी, एकदम मंद बुद्धि वाला था, यानी उसको बिल्कुल भी याद नहीं होता था। तो जो बड़ा भाई था बहुत ही बुद्धिमान था, शार्प बुद्धि थी, तो गुरु ने उसको 11 अंगों का अध्ययन कराया। तो कुछ ही समय में वो 11 अंगों का अध्ययन कर लेता है। उसके बाद गुरु ने देखा ये योग्य है, अच्छा है, समझदार है, तो उनको आचार्य का पद दे दिया और उनके साथ 500 शिष्य भी दे दिए। अब वो बहुत श्रुत थे, बहुत ज्यादा अध्ययन कर लिया था। अब उनके पास 500 शिष्य थे उनके अंडर में। तो वो क्या करते, उनको कोई भी क्वेश्चन आंसर होता वो अपने आचार्य के पास जाते, तो वो शंका समाधान जो भी होता वो सॉल्यूशन हो जाता। ऐसे करके बारी के बारी एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऐसे क्रमशः वो आते ही रहते थे। एक दिन क्या होता है, तो रात भर वो क्रम चला, दिन में तो चला लेकिन रात में भी वही क्रम चला, तो पूरी रात वो सो नहीं पाते हैं। तो मुनि के मन में विचार आता है, उनका ध्यान अपने भाई के प्रति जाता है कि मेरा भाई कितना भाग्यशाली है, उसके पास कोई भी नहीं जाता है, आराम से खाता है, आराम से सोता है, मैं तो सो भी नहीं सकता हूँ। इसका मेन कोज क्या है, मेरा अपना ज्ञान है, मेरे पास इतना ज्ञान है, इसलिए सारे दिन लोग मेरे पास आते, मुझे इतने परेशान करते, मैं सो भी नहीं सकता हूँ। आज के बाद मैं किसी को भी ज्ञान नहीं दूंगा। ऐसा सोचने से उन्होंने क्या कर दिया, ज्ञानावणी कर्म का बंद कर लिया। तो ज्ञानावणी कर्म का बंद कर लिया उन्होंने, मौन कर लिया, कोई भी आता मौन है मेरे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो मौन कर लिया। और उसके बाद कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी तो वो साधु थे, साधु की गति वैमानिक देव गति होती है, तो देव गति में वो चले गए। देव गति से मृत्यु होने के बाद वो सामान्य जो सेठ होते उनके घर में उनका जन्म होता है। जन्म के बाद कुछ समय के बाद साधु संतों का योग मिलता है, उनको वैराग्य हो जाता है, वो दीक्षा ले लेते हैं। तो गुरु ने उनको उत्तराध्ययन सूत्र सिखाना शुरू किया। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम 3 चैप्टर तो उनको याद हो गए। जैसे चौथा चैप्टर असंख्यम वो चैप्टर आता है, तो वो जो गुरु थे उनको याद कराते, लेकिन याद ही नहीं होता है। कितना प्रयास कर लिया, तो गुरु ने कहा जब तक याद ना हो तब तक तुम आइम्बिल की तपस्या करते रहो। आइम्बिल करना है, जब तक ये सूत्र जो याद नहीं होगा तब तक आपको आइम्बिल करना है। ऐसे करते करते 12 साल का समय बीत गया। उनको मात्र एक शब्द ही याद हुआ, असंख्यम। 12 साल लगा एक शब्द याद करने में, क्योंकि वो जो ज्ञानावणी कर्म उस समय बंधा था वो उस समय उदय आया। क्योंकि कोई भी कर्म बंधता है वो तुरंत उदय में नहीं आता है, उसका टाइम पीरियड होता है। एक सागरोपम का यदि आयुष मतलब कर्म का बंधन होता है, उसके पीछे अबाधा काल 1000 वर्ष का होता है। मतलब जितना जितना होता है उसके पीछे अबाधा काल होता है, तुरंत वो उदय में नहीं आता है। तो वो मुनि के उस समय जो कर्म बांधे थे, ज्ञानावणी कर्म का बंध किया था, अब वो इस समय उदय में आया, जिसके कारण उनको याद नहीं होता था। तो 12 साल तक वो आइम्बिल की तपस्या करते हैं, तब जाकर के उनका जो ज्ञानावणी कर्म बंधा था वो समाप्त होता है। उसके बाद उनको वो अध्ययन भी याद हो गया, उसके बाद तो पूरा उत्तराध्ययन सूत्र भी याद कर लिया और कई आगम भी पढ़ लिए। कहने का मतलब है जो कर्म बंध जाता है उसको हमें भोगना ही पड़ता है, फिर मुनि बन जाए चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग बोलते हैं अरे आप तो साधु हैं, आपको कैसे ये रोग हो गया, आप कैसे बीमार हो गए। अरे इस जन्म में तो साधु है, लेकिन इससे पहले भी साधु ने भी कई जन्म किए हैं। तो उस समय पता नहीं अज्ञान अवस्था में किस रूप में किस हमने कर्म का बंधन किया वो पता नहीं चलता है। वो कर्म का जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद वो उदय में आते, वो अपना फल देना शुरू करते हैं। जब तक वो उदय फल नहीं देना शुरू करते तब तक तो अंदर पड़ा रहता है। जैसे आपके पास पैसे हैं, आपने बैंक में रख दिए, आपका कोई यूज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे बैंक से निकालते तब जाकर के यूज होता है। अभी जो कर्म पड़े रहते वो एक प्रकार का बैंक में पड़े हैं, जमा पड़े हैं। मतलब जैसे ही अब वो उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब उदय में आएगा, यानी वो फल देना शुरू करेगा, तब व्यक्ति को कष्ट की अनुभूति होगी। यानी जिस रूप में कर्म का बंधन करता है उसी रूप में वो उदय में आता है। तो ज्ञानावणी कर्म का बंध किया तो उनको भी परिणाम स्वरूप याद नहीं रहता था, जिसके कारण उनको 12 साल तक आइम्बिल का तप करना पड़ा। तो ये ज्ञानावणी कर्म का बंध हो जाता है, जिसके कारण याद करने पर भी याद नहीं होता है।
अह पच्चा उज्जन्ति कम्माणान फलाकड़ा हे मस्सासी अप्पाणम नच्चा कम्म विभागयम। पहले किए हुए अज्ञान रूप फल देने वाले कर्म पकने के पश्चात उदय में आते हैं। पकने के पश्चात यानी जब टाइम पीरियड उनका पूरा हो जाता है तब उदय में आता है। यानी कर्म तो हमने पहले कर लिए, लेकिन किस जन्म में किए हमें पता नहीं, लेकिन वो कर्म हमने बांध लिए हैं। वो कब उदय में आता है? जब हमारा वो पूरा पक जाता है। जैसे खेती बीज बोते हैं, तो बीज बोते ही तुरंत उसका फल नहीं मिलता है, उसमें भी टाइम लगता है। जैसे पहले के जमाने में कहा जाता था आम का जो बीज होता है, जो आम होते हैं, उसको यदि बना मतलब आम है वो कब मिलेगा? 12 साल के बाद वो फल देगा। तो उसका भी टाइम पीरियड होता था। वर्तमान समय तो पता नहीं साल में भी हो जाता होगा, क्योंकि आजकल तो 12 मास आम मिलते हैं। उस समय तो नहीं मिलता था, तो 12 साल तक उस आम के फल को पकने में लगता था। तो जैसे ही पकता है उसके बाद ही फल मिलेगा। तो वैसे ही कर्म का भी टाइम पीरियड होता है, सभी का अलग अलग होता है। किसी का 1 सागरोपम का, किसी का 2 सागरोपम का, किसी का 3 सागरोपम का, किसी का 10,000 वर्ष का भी हो सकता है, किसी का 100 वर्ष का भी हो सकता है। तो जितना जितना कर्म बनता है उसके पीछे अब आधा काल होता है, वो सत्ता में पड़ा रहता है। उसके बाद जब टाइम पूरा हो जाता है तब वो अपना फल देना शुरू करता है। इस प्रकार कर्म के विपाक को जानकर मुनि क्या करे? आत्मा को आश्वासन दे एवं अस्सासी अप्पाण, इस प्रकार अप्पाण अपने आप को अस्सासी में आश्वासन दे। नच्चा कर्म विभाग है, कर्म के विभाग यानी विपाक को नच्चा यानी जान करके मुनि क्या करे कि मैंने ऐसा पूर्व में कर्म किया था, इसलिए वर्तमान समय में मुझे याद नहीं होता है, इसलिए वर्तमान समय में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अपने आप को आश्वासन दे कि मैंने किया था, इसमें किसी का दोष नहीं है, मैंने किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसमें व्यक्ति क्या करे? उस समय हीन दिन ना बने, दुखी ना बने। तो दुखी बन जाता है व्यक्ति, सोचता नहीं कि मैंने पहले ऐसा कर्म किया था जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को दुख का अनुभव करता है कि मुझे याद क्यों नहीं होता है। नेक्स्ट परिचय है अन्नान परिचय, अज्ञान परिचय, 21वां परिचय। निरठगम्मी वीर ओ मेहुणाओ सुसंबुड़ो जो सखम ना भी जानामी धम्मम कल्याण पावगम। निरठगम्मी वीर ओ मेहुणाओ सुसंबुड़ो, मेहुणाओ का मतलब मैथुन से, वीर का मतलब निवृत्त हुआ, और सुसंबुड़ो इंद्रियों को भी मैंने क्या किया? अपने इंद्रियों का भी मैंने संवरण कर लिया, नहीं इंद्रियां जो मेरी हैं उनको भी मैंने कंट्रोल में कर लिया, 5 इंद्रियों को मैंने बस में किया, कंट्रोल में किया। ये निरर्थक, ये सब निरर्थक हैं। जो सक्षम ना भी जाना में धम्मम कल्याण पाओ, क्योंकि धर्म कल्याणकारी है। धम्मम ने धर्म, कल्याण में कल्याणकारी है, या पावगम ने पापकारी। जो सक्षम ना भी जाना में, ये मैं साक्षात, सक्षम ने साक्षात, ना भी जाना में नहीं जानता। तो मुनि क्या करता है? जब अज्ञान का उदय आता है, अज्ञान परिचय, उस समय वो सोचता कि अरे मैंने घर बार छोड़ा, मैंने दीक्षा भी ली, 5 इंद्रियों का संयम भी किया, मैंने भोग भी नहीं भोगा, लेकिन ये पता नहीं ये धर्म का फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति क्या करता है? ये धर्म पता नहीं अच्छा है या बुरा करना, तो वो साक्षात नहीं जानता है। तो व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को ऐसा फील करता है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी मुझे इसका फल नहीं मिला। तो व्यक्ति को पश्चाताप होता है। तो वहां मादाय परिमम परिवज्यो एवं पिविहर्वो में छौमम न नियट्टई। तो वहां मादाय तपस्या और उपधान को, उहान का मतलब उपधान को, आदाय का मतलब स्वीकार करता हूँ। परिमम, परिमम का मतलब प्रतिमा का, परिवज्जो का मतलब पालन करता हूँ। एवं विहरो में, एवं मैंने इस प्रकार विशेषचर्या से, विहरो मैंने विचरण करने पर भी, मैं मैंने मेरा, छाव मैंने छद्म, न निवट्टे, वो निवर्तित मैंने दूर नहीं हुआ, ऐसा चिंतन न करे। कई सोचते कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, इतना उपदान करता हूँ, उपदान में भी उसकी पूरी साधना होती है। कोई 21 दिन का उपदान तप करता है, कोई 1 महीने का उपदान तप करता है, कोई 22 दिन का करता है, कोई 2 महीने का करता है।
उपधान में भी तपस्या की जाती है। इवन उपधान जो तप करते हैं उनको 1 महीने का होता है तो भी वो बाल भी नहीं बनाते हैं, तेल भी नहीं डालते हैं, स्नान भी नहीं करते। वो बड़ा कठिन तप होता है। कई लोग हमारे गांव में करते थे, उपधान तप भी करने जाते थे। डेरावासी वाले को अभी भी प्रचलन है कि उपधान तप करने के लिए जाते हैं। तपस्या और उपधान को स्वीकार करता हूँ। परिमम परिवज्यो, परिमम का मतलब प्रतिमा का, परिवज्यो पालन करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार विशेष चर्या से ग्रहण करने पर भी मेरा छद्म, छद्म का मतलब है छद्मस्थ, छद्म का मतलब है जो ज्ञान को आवृत करता है। तो जब तक ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतरा, ये 4 कर्म है, जब तक रहते हैं तब तक व्यक्ति का छद्मस्त नहीं जाता है, छद्मस्त काल नहीं जाता है। जैसे ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतरा, ये 4 कर्म समाप्त हो जाता है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक ये 4 कर्म समाप्त नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति छद्मस्त रहता है। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म को बाधित करने वाला, दर्शनावरणीय कर्म को, वेदन, मोहनीय और अंतराय, ये बाधित क्यों होता है? जब तक व्यक्ति में छद्मस्तावस्था रहती है। ये सोचता है कि मैंने इतनी तपस्या की, इतना विहार, कठोर विहार किया, इतनी मैंने चर्या का पालन किया, फिर भी मुझे अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो, ऐसा व्यक्ति का चिंतन हो जाता है। तो उससे भी कर्म का बंध होता है। इसलिए साधु को ऐसा भी चिंतन नहीं करना चाहिए कि इतना सब कुछ करता हूँ फिर भी मुझे उसका कोई फल दिखाई नहीं देता है। फिर व्यक्ति क्या है, एकदम अनास्था हो जाती है, धर्म के प्रति उनकी अनास्था हो जाती है। दंसन परिस है, नत्थी नूनम परे लोए, इड्ढी वावी तबस्सिनो, अधुवा वंचियो मिट्टी, ये भिक्खु न चिंते। नत्थी नूनम परे लोए, परे यानी दूसरे, लोए माने लोक में, नत्थी नूनम निश्चित ही दूसरा लोक नहीं, यानी परलोक नहीं है। इड्ढी वावी तपस्विनो, तपस्वी की रिद्धि भी नहीं है। अधुवा वंचियो मिट्टी, अथवा मैं वंच में ठगा गया हूँ। ई भिक्खु न चिंते, इस प्रकार भिक्षु चिंतन न करे। वो सोचे, ये साधु ऐसा चिंतन न करे कि परलोक भी नहीं है, जो मैं तपस्या करता हूँ उसकी मुझे रिद्धि भी नहीं मिलती है, मैं तो ठगा गया हूँ, मैंने बेकार में साधुपन लिया, मैंने बेकार तपस्या की, ऐसा चिंतन न करे। क्योंकि वो जरूर नहीं है कि आपको तपस्या की तो आपको रिद्धि मिले ही, आपको आत्मा का साक्षात्कार हो ही, क्योंकि कई समय लग जाता है, कई टाइम लग जाता है, ऐसा आता है। पेशेंस रखना होता है। साधना करते समय पेशेंस नहीं रखते हैं तो व्यक्ति क्या है, विचलित हो जाता है, डावाडोल हो जाता है। एक व्यक्ति जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते वो व्यक्ति पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं तो के जो ज्ञानी मुनि आए हैं उनके पास जा रहा हूँ। अरे आप वहां जा रहे थे, मेरा एक प्रश्न पूछना कि मेरा मोक्ष कब होगा, मेरा मोक्ष कब होगा, आप जरूर मेरा प्रश्न पूछना, मुझे मोक्ष जल्दी जाना है, आप मेरा प्रश्न पूछना। तो ठीक है, आपका मैं प्रश्न पूछ लूंगा। तो दूसरा व्यक्ति मिलता, दूसरे व्यक्ति, वो दूसरा जो साधक था वो वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था और उसने भी कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि मैं तो केवली मुनि पधारों के पास जा रहा हूँ। अरे आप केवली मुनि पधार वहां जा रहे थे, मेरा एक प्रश्न है, पूछ के आ रहा कि मेरा मोक्ष कब होगा। तो दोनों ने प्रश्न पूछे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप दोनों का प्रश्न पूछ के आ जाऊंगा। तो फर्स्ट जो साधक था वो साधना कर रहा था, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था मेरा मोक्ष कब होगा। तो मुनिराज केवली मुनि ने कहा उसका 3 भव के बाद मोक्ष होगा। तो जैसे ही वो आता है और उस साधक को कहा, केवली मुनि ने कहा आपका 3 भव के बाद मोक्ष होने वाला। जैसे ही सोचा, अरे मैं इतनी तपस्या करता हूँ, इतना तपता हूँ, इतना साधु जीवन कठोर पालन कर, अभी तक मेरे को 3 जन्म लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा साधुपन नहीं पालना है। वो ऐसा सोच करके साधुपन छोड़ करके, तपस्या छोड़ करके गांव चला गया, अपने घर चला गया। तो जो दूसरा साधक था उसने भी सेम प्रश्न पूछा था। उसके लिए मुनिराज ने कहा, केवली मुनि ने कहा कि वो जिस वृक्ष के नीचे जो ध्यान कर रहा है, उस वृक्ष में जितनी भी पत्तियां हैं, जितने लीव्स है, उतने जन्म उसको करना पड़ेगा, उसके बाद उनका मोक्ष अवश्य होगा। वो व्यक्ति ने कहा आपके लिए ऐसा कहा, अरे मेरा मोक्ष होगा, इतना वो हैप्पी हो जाता, खुश हो जाता है कि बस बस इतना सा टाइम ही बाकी है, इतने से वृक्ष के प्रति उतना ही मुझे जन्म मरण करना है, बाद में तो मेरा मोक्ष होगा।
तो वो इतना पेशेंस रखता है, इतने जन्म मरण करने बाकी थे फिर भी वो पेशेंस रखता है और वो तपस्या करता है, साधु जीवन का अच्छा पालन करता है और उसका भी मोक्ष हो जाता है। जिसने पेशेंस खो दिया, 3 भव मात्र करना था फिर भी पेशेंस खो दिया, तो वो व्यक्ति और संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो इसीलिए हमें ये डाउट नहीं करना चाहिए पता नहीं परलोक है या नहीं, हम तपस्या करते उसका फल मिलता है नहीं मिलता है। जो हम तपस्या करते, जो हम साधना करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। उसका भी टाइम पीरियड होता है कि अभी किया अभी हमें मिल जाए, वो जरूरी नहीं है। वो अमुक समय के बाद अभी हमने किया है साधना तो उसका फल हो सकता है दूसरे जन्म मिले, दूसरे जन्म में तीसरे जन्म मिले। लेकिन जो हम तपस्या करते, जो साधना करते हैं, जो हम सामायिक प्रतिक्रमण जो भी हम करते हैं वो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है, इस जन्म में मिले या न मिले। कई बार देखा जाता है जो धर्म करते हैं वो व्यक्ति दुखी देखा जाता है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं बिल्कुल भी धर्म नहीं करता है फिर भी इतना सुखी देखा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि पूर्व जन्म में उसने अच्छी साधना की थी, अच्छा तप किया था, सब कुछ किया था, इसलिए इस जन्म में उसको सब प्रकार की फैसिलिटी है, सुखी है। लेकिन वर्तमान में वो कुछ नहीं करा, वो बासी खा रहा है। जो पूर्व में किया था उसको वो खा रहा है, तो उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, बाद में तो उसका दुख का जीवन होगा। लेकिन पूर्व में आपने कुछ नहीं किया था, इसलिए वर्तमान समय आपको फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन अभी आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट बर्थ में आपको अच्छा मिलेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं तो और आगे जन्म अच्छा उसका फल मिलेगा। लेकिन हमें वो भाव से नहीं करना कि हमें अच्छा हमारी तपस्या करे, हमें रिद्धि मिले, सिद्धि मिले, चक्रवर्ती बने, वासुदेव बने, कि हमें अमुक चीज मिले, वो भाव से हमें तपस्या नहीं करनी है। वो भाव से करते हैं तो तपस्या हमारी बिक जाती है, फिर जो हमें बहुत बड़ा फल मिलने वाला होता है वो हमारा बहुत कम होता है। इसीलिए क्योंकि एक नवकाशी तप करते उससे भी 100 वर्ष के नारकी के बंधन टूटते हैं, और पोर्शी करते उससे 1000 वर्ष के नारकी का जो आयुष्य कर्म बंध गए हैं 1000 वर्ष के वो टूट जाते हैं। और एक एकासन करते तो उससे तो कितना होता है, उपवास करते कितना होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। कोई बोले कि आपको दिखता है क्या, तो ऐसे दिखता नहीं है वो, क्योंकि वो जो हम करते साधना कर्म बंध रहे वो भी हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमारे सेपरेट हो रहे कर्म वो भी हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी तक हम छद्मस्त है, अभी तक केवल ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमें क्या है, अनास्था नहीं करना चाहिए। तो न परलोक है, न यह लोक है, न आत्मा है, न परमात्मा है। जो अषाढ़ भूति मुनि थे वो विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास 100 शिष्य थे। तो उस समय क्या होती है, प्लेग की बीमारी होती है, प्लेग फैलता है, महामारी, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय प्लेग फैलता था ज्यादातर। तो प्लेग होने से उनके जो भी शिष्य थे वो एक एक करके बीमार होते हैं, और मुनि आचार्य क्या करते, एक एक शिष्य को वो समझाते हैं ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, तुम्हें अपने भावों को अच्छा रखना है, लेकिन अपनी जो गति है उसको बिगाड़ना नहीं है। लास्ट में संधारा कराते, नमस्कार मंत्र सुनाते, मंगल पाठ सुनाते, और एक एक करके सबको वो अच्छा उनका भाव रख करके सबकी अच्छी गति हो गई। और सबको लास्ट में ये कहते, तुम स्वर्ग में जाओगे, लेकिन स्वर्ग में जाते ही मुझे कहने के लिए आना कि मैं स्वर्ग में गया हूँ, आप आराम से रहे, निश्चिंत रहे, मेरी कोई चिंता न करे। आप सभी को एक एक साधु जो भी देवलोक होता सभी को कहते। ऐसे करते करते लास्ट 99 नंबर का जो साधु, 100 साधु में एक तो खुद आचार्य थे, और 99 नंबर का जो लास्ट शिष्य वो जब जाता है उसके प्रति थोड़ा मोह भी था, छोटा भी था, तो लास्ट शिष्य था, फिर भी हिम्मत करके साधु आचार्य थे अषाढ़ भूति, हिम्मत करके उनको समझाते हैं तुम्हें विचलित नहीं होना है, मेरे प्रति राग नहीं करना है, और तुम एकदम समता रखो, अच्छे भाव रखो, बस अरिहंत का शरण स्वीकार करो, सिद्धों का शरण स्वीकार करो, आत्मा अजर है, अमर है, ये देह का नाश हो रहा है, आत्मा का कोई नाश नहीं हो रहा है। ऐसे उनके भाव चढ़ाते हैं, तो ऐसे भावों में, शुद्ध भावों में उनकी मृत्यु हो जाती, मर करके वो स्वर्ग जाने से पहले कह दिया था मैं आपको इतना सुना रहा हूँ, आप मुझे जरूर दर्शन देने के लिए आना। अब सारे के सारे शिष्य चले गए, अभी तक एक भी शिष्य दर्शन देने के लिए नहीं आया। आचार्य का जो आस्था थी धर्म के प्रति वो डावाडोल हो जाती है। अब लगता है कोई परलोक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, मैं फालतू साधना कर रहा हूँ, इतना आचार्य पद, इतने साधु वर्षों से मैं संयम तप किया, पालन किया, इसका कोई फल नहीं मिला। ऐसा करके आषाढ़ भूति एकदम विचलित हो जाते हैं। अब उनके जो लास्ट शिष्य था विनोद, उसे पता चलता है कि मेरे जो आचार्य
हमको तो इतना प्रतिबोध दिया, हमें तो तारा, हमारा उद्धार किया, आज वो खुद विचलित हो रहे हैं। अब मुझे उनकी परीक्षा करनी चाहिए कि उनके अंदर सम्यक ज्ञान है या नहीं, सम्यक दर्शन है या नहीं। अगर सम्यक दर्शन है, अभी तक थोड़ी लाज शर्म भी है, तो भी उनका उद्धार हो सकता है। तो मुनि क्या करते हैं, तो देवता का रूप बना करके वो 6 रूप बनाते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति, ऐसे 6 बालक के रूप बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आषाढ़ भूति, तो क्योंकि वो उनका मन नहीं था साधु जीवन का पालन करने का, तो वो सोचे अब मैं तो घर जाता हूँ। लेकिन घर जाने से पहले बीच बीच में ऐसे अलग अलग प्रकार के नाटक में अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखा रहे हैं। तो पृथ्वी का आता है, तो उनके जैसे आभूषण देखते हैं और कहते हैं कि मैं तो आपको मार दूंगा, आपका को सबको बोलते मार दूंगा। लेकिन वो डरते हैं कि मैं मार दूंगा तो कहीं मेरे पे आरोप ना आ जाए, तो मारते नहीं है, लेकिन सबके आभूषण वो ले लेते हैं। ऐसे करके अब कुछ श्रावक का रूप धारण करके आते हैं, मथे नंदामी, आपको मैं गोश्री की भावना भाता हूँ। नहीं, आज तो मुझे उपवास है, मुझे गोश्री नहीं करना, क्योंकि पात्र में क्या था, आभूषण था। सोचिए अगर मैं आभूषण, अगर मैं भिक्षा लूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी, ऐसा सोच करके वो नहीं, मुझे तो उपवास है, मुझे तो कोई भिक्षा की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वो बहाना बना लेते हैं। तो लेकिन वो श्रावक लोग क्या करते हैं, जबरदस्त झोली पकड़ करके लड्डू डालते हैं। जैसे झोली खोली, झोली के अंदर इतने सारे आभूषण, अरे धिक्कार, आप साधु के वेश में ऐसा काम करते हैं। उनको लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है, उनको पश्चाताप होता है। और फिर उतने में वो जो मूल रूप में उनका जो शिष्य था देव के रूप में, वो आता है, कहा कि आप विचलित हो रहे थे तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए, लेकिन अभी आपके अंदर लज्जा है, आपका सम्यक दर्शन अभी गया नहीं है, सुरक्षित है, इसलिए आप वापस प्रायश्चित करें, आलोचना करें और आप शुद्ध हो जाए, अपने संयम जीवन में स्थिर हो जाए और अपना जो मनुष्य जीवन मिला उसको आप सफल बनाए। ऐसा वो शिष्य उनको कहता है। तब उनको विश्वास होता है कि इस स्वर्ग में गया तो मुझे प्रतिबोध देने के लिए आया, इसका मतलब है परलोक भी है, जो हम कर्म करते उसका फल भी हमें मिलता है। अब आचार्य को विश्वास हो जाता है, उसके बाद वो स्थिर हो जाते। नहीं तो वो ऐसे सोचने लगे निश्चय ही परलोक नहीं है, तपस्वी की रिद्धि भी नहीं है, अथवा मैं ठगा गया हूँ, भिक्षु ऐसा चिंतन न करे। अबू जीना अथी जीना अदुवाई भविष्य मुसमते एवं महांसु ये भिक्खु न चिंते। जिन हुए थे, जीना मिस जिन, अबू मिस हुए थे, जीना अथी और जिन है, अदुवावी भविष्य अथवा होंगे, भविष्य में होंगे, मुसमते महांसु वे झूठ बोलते, भिक्षु ऐसा चिंतन न करे। मतलब अगर जिन हुए थे, होंगे, ऐसा मतलब कुछ मुझे नहीं लगता है कि जिन पहले तीर्थंकर हुए थे, क्योंकि अपन बोलते ना अतीत में, पास्ट में भी तीर्थंकर हुए थे, भविष्य में भी होंगे, प्रेजेंट में भी है तीर्थंकर। लेकिन जब फल नहीं मिलता है साधना का, साधना करते करते इतने हजारों वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद भी उनको लगता है अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है कोई तीर्थंकर नहीं हुए थे, न तीर्थंकर होंगे, न है, वो सब झूठ है, बकवास है, वो ऐसा चिंतन साधु न करे। ए परिसह सभ्ये कासवेण पवे इया जे भिक्खु न विहन्ने जा उठो केणे कन्हुत्तिबेमी। ए परिसह सभ्ये, इन सभी परिसहों का, कासवेण पवेया, काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर ने परूपण किया है। ये जो 22 परिसर हैं, ये किसने बनाया है, किसने बताया है, भगवान महावीर स्वामी ने। क्योंकि अंतिम देशना भगवान महावीर स्वामी की यही थी, उसमें उत्तराधन सूत्र के 36 अध्ययन का ही विवेचन हुआ था, यानी उन्होंने जो बोला उसी के 36 अध्ययन बन गए। जे भिक्खु न विहन्ने जा, इन्हें जानकर इनमें से किसी के द्वारा कहीं भी स्पृष्ट होने पर मुनि इनसे पराजित न हो। इन सभी परिसरों का किसने एक्सप्लेन किया है, भगवान महावीर स्वामी ने किया है। तो भिक्षु क्या है, ये सब जान करके इनमें से किसी के द्वारा, मतलब कोई भी एक परिसर आ जाए, चाहे भूख प्यास गर्मी सर्दी कोई भी परिसर आ जाए, लेकिन उससे विचलित नहीं होना है, पराजित नहीं होना है, लेकिन उस समय भी हमें संभाव रखना है, समता रखनी है, तब हम परिसर को जीत सकते हैं। वरना उस समय हम डामाडोल हो जाते, विचलित हो जाते हैं, तो और अधिक कर्म बांधते हैं, फिर संसार परिभ्रमण और चालू हो जाता है। तो जो भी परिसर साधु के जीवन 22 परिसर हैं, 22 परिसर में से कोई भी एक परिसर आ जाए, वो परिसर को भी वो समता से सहन करता है, उनकी तो विजय होती है, वो साधना मार्ग में आगे बढ़ जाता है। जो विचलित हो जाता है, डामाडोल हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है साधना मार्ग से। तो साधना मार्ग में हम
स्थिर रहे, कोई भी कष्ट आए उसमें हम डामाडोल न हो, अपना जो पेशेंस है उसको हम बनाए रखें, इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं?